हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका प्रियंका की न्यू ब्यूटी पे दिल से स्वागत है। तो सुबह का वक्त है, अभी जो टाइम है वो 7 बज रहा है। और ना आजकल धूप निकल आती है ना, तो सुबह जल्दी समझ में आता है कि भाई बहुत लेट हो गया है। अब फ़िलहाल अभी जो है ना टाइम 7 ही बजा हुआ है। और जब ठंडक होती है ना तब उसका टाइम लगता है 8 बजे भी निकलो ना तो लगता है कि अभी सुबह हुई है जस्ट अभी। तो अपने यहाँ तो काफ़ी दिनों से बढ़िया अच्छे से धूप निकल रही, कड़ाके वाली धूप निकल रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन पे, क्योंकि 7 बज रहा है। और सबसे पहले मैं पानी दी, गर्म पानी मैं भी पी, बाबूजी को दी, सुबह को दी। और चढ़ा दी हुई चाय, क्योंकि अभी ना मेरे घर में हो रहा है झाड़ू पोछा प्लस बर्तन हो रहा है, काम हो रहा है। तो उनको भी चाय देनी है, तो मेरी जल्दी होती है ना कि जब वो लोग आ जाती तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो फिलहाल ये मैं बाबूजी के लिए बगैर शुगर की चाय निकालूंगी, और अपने लिए मैं शक्कर डालूंगी। बाकी जो मैं दूंगी ना बर्तन वाली दादी को और काम वाली को ना, तो उन सबको मैं थोड़ा चीनी मिला के दूंगी, क्योंकि बाबूजी बस बगैर शुगर की चाय पीते हैं। सुबह भी पी लेती है, सुबह को ना मुझे थोड़ा सा वो भी चाय उसको चाहिए होती है, पर उसको ना मैं थोड़ा सा दूध मिला के देती हूँ तो वो समझ नहीं पाती है। क्योंकि बच्चों को अभी फ़िलहाल चाय नहीं देना चाहिए, पर हम लोग पीते हैं ना तो बच्चे हमें देख के चाय मांगते हैं। तो बस वही थोड़ा सा चाय और 1 कप दूध मैं सुबह को मिक्स करके देती हूँ। बेबी को ना नहीं पिलाती हूँ। तो अभी ना बेबी है दादू के पास रूम पे, क्योंकि बेबी के हिसाब से थोड़ा ठंडक है, क्योंकि अब कहाँ बैठेगा, क्योंकि पोछा ओछा लग रहा है, गीला है थोड़ा सा, इसलिए दादाजी बैठे हैं रूम में। लेके सुबह भी वहीं, जस्ट मैं अभी निकली हूँ तो मैं लग गई हूँ काम पे। क्योंकि मैं अगर काम पे नहीं निकलूँगी तो और तो कोई है नहीं कि मतलब काम तो और लेट हो जाता है। अब बच्चों की वजह से अक्सर मेरा काम थोड़ा बहुत लेट चल जाता है। तो आज है शनिवार और सुबह की रहती छुट्टी, तो मैंने आज तो बहुत सारे काम बना के रखे हैं, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे, क्योंकि इस हफ्ते मैं ही सुबह को छोड़ने गई स्कूल तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैंने इस हफ्ते में ना बेडशीट वगैरह भी नहीं चेंज किया, तो मैंने कहा सारे घर के बेड में जितने भी बेड है अपने यहाँ बिस्तर लगे हैं सबके बेडशीट निकाल के मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती, थोड़ा सा बेड की सफाई कर देती हूँ। और रूम की भी थोड़ा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना तो थोड़ा सा गंदा समझ में आता है अपने को। तो मैं ना सबको चाय दे दी, मैं रह गई हूँ, और जो ना मेरे यहाँ पे जो पोछा लगाती है ना वो, तो सिर्फ 2 लोग रह गए हैं, तो बस उनके लिए भी मैं चाय दे देती हूँ और अपने लिए फिर मैं बैठ के चाय पीती हूँ। और मैं यहाँ पे ना किसी से बात नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि बेबी को मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना तो फिर वो मेरे पास आने की कोशिश करेगा और मैं उसको ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे काम करना है, सुबह की बहुत सारे काम पड़े हैं। सबके आज मैं कपड़े भी, बाबूजी के, अपने, बेबी, दोनों बच्चों के, बहुत सारा सामान आज मैं बना के रखी हूँ अपने लिए। तो बस पहले मैं बैठ के आराम से चाय पीती हूँ, फिर आगे कुछ करती हूँ, क्योंकि दिमाग में ना काम का उथल पुथल चल रहा है। और जब दिमाग में काम होता है ना तो समझ लो कि शांत नहीं बैठना पड़ता है, कि शांत बैठने के लिए टाइम ही नहीं रहता अगर कुछ। तो फिलहाल मैं अभी चाय पीती हूँ आराम से बैठ के बाहर धूप में। तो चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। पोछा करने वाली चली गई है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा सोफ़ा वोफ़ा की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी धूल दिख रही थी, ऊपर दिख रही थी। वो लोग ना बड़ा बड़ा करते हैं, देखना पड़ता है। जब खुद से ना करो ना तो कोई काम होने वाला नहीं, चाहे जितना भी आप किसी को लगवा लो, चाहे झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, तो देखना पड़ता है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। और वो तो आज शनिवार था तो मैं ना पूरे जितने भी बिस्तर थे अपने यहाँ बेड थे ना सबके बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली है। तो मैंने कहा चलो मैं धुल के डल भी देती हूँ, उसमें मशीन में डाल दूँगी, तो और डाल दूँगी और कुछ काम करने लगूँगी, क्योंकि बेबी मेरा रो रहा है। तो मेरे ना बहुत सारे बच्चों के कपड़े निकले, सब मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी। और ये ना मेरा रूम एकदम से रेडी हो गया है बेबी को सुलाने के लिए, बट मैं बेबी को यहाँ पे सुलाऊंगी नहीं, क्योंकि बेबी मेरा बेड से गिर जाता है, इसलिए मैं बिस्तर लगाई हूँ ज़मीन पे। और उसको सुलाऊंगी ज़मीन पे, क्योंकि वो चल के जब जगता है ना तो चल के मेरे पास पहुँच जाता है। तो ये ना मेरी वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं गरम, जितने भी थे मेरे पास, बच्चों के जो निकले थे आज के सुबह से लेके 2-3 घंटे में, क्योंकि मैंने बच्चों को नहला धुला दिया ना तो बहुत सारे कपड़े निकल आए। और मैं आ गई हूँ बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। ये ना कि अभी खाना बना नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया है।
तो बच्चों को तो सुबह से भूख लगती है, दोनों बच्चों को ना मैं धूप में बैठ के खिलाऊँगी दूध था प्लस। और मेरी सभी को पसंद ही है, दिन में तो 2-3 बार खा लेती। खाना इस समय वो कम खा रही है, ये सब ज़्यादा खा रही है। और साथ ही बेबी को भी खिला दूँगी मैं। तो गैस सुबह की पूजा हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आजकल पूजा मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। हरी सब्जी में है पत्ती वाली गोभी, क्योंकि बस वही बस मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाबूजी के हिसाब से सब्ज़ी बनेगी। तो मुझे तो नहीं पसंद है, पर मैं अपने लिए कुछ और बना लेती हूँ। और साथ में मैंने दाल बनाया है, और साथ और मैंने चावल बाजरा बाबूजी के हिसाब से। तो लगभग मेरा खाना रेडी हो गया है। और मैं ना बेबी को खिलाने ले जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो ना अब सोएगा, क्योंकि वो सोया नहीं है। उसको खिला दूँगी तो आराम से 1 डेढ़ घंटे तक सो लेगा। अभी फ़िलहाल धूप में खेल रहा है, तो धूप में मैं ही खिलाऊँगी बच्चे को। तो मेरा ना किचन का काम जो भी था, खाना पीना लगभग सब बन गया है। रोटी बस रह गई सेकने के लिए, तो जब बाबूजी खाएंगे तब मैं बनाऊँगी रोटी। तो गैस मैंने बेबी को सुला दिया है, और सुबह से ना वो अब भी सोया है। तो इसको मैंने नहला धुला के खिला के सुला दी हूँ। कम से कम घंटे 1.5 घंटा तो सोएगा। अगर शोर शराबा नहीं हुआ, अगर सुबह इसके तक नहीं आएगी ना, तो सोता रह जाएगा। सुबह आएगी तो सुबह की आवाज़ से वो जग जाएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सुबह अभी ना आए। अभी वो गई है बुआ के यहाँ खेलने के लिए, और फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, सब लोगों ने खाना खा लिया, बच्चे दादाजी सब लोग। मैं बस रह गई। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए। तो मैं खाती हूँ, फिर मैं और काम करती हूँ, क्योंकि बेबी सो गया है। तो और भी चीज़ें हैं, बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना। तो आज ना धूप में खेल भी रहा था वो, तो मैं अपना अंदर का काम कर रही थी। और छुट्टी का दिन था, तो मेरे पास बहुत सारे काम हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम ना छुट्टियों के टाइम पे ही करते हैं। और ना मुझे सुबह को छोड़ने जाना पड़ता है ना, तो मैं और चीज़ें छोड़ देती हूँ कि चलो भाई छुट्टी के दिन में कर लेती हूँ। तो देखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े धुले ना, सूख गए हैं, बाहर फैले हुए हैं, तो उनको लेके फोल्ड करूँगी। तो इसके पहले मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद ही काम मैं शुरू करूँगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बेबी जग जाए और मैं खाना भी ना खा पाऊँ। कभी कभी ऐसा होता भी है कि मैं काम में इधर उधर फंसी रहती हूँ, खाना मेरा रह जाता है, बेबी को संभालना पड़ता है। और बेबी को मैंने ना ज़मीन में लिटाया है, ज़मीन में इसलिए क्योंकि ये चलता है ना, तो बेड डर है कि कहीं बेड से गिर ना जाए, इसलिए मैं अपना बिस्तर ना आजकल ज़मीन में ही लगा रही हूँ। दोनों बच्चों को लेके मैं ज़मीन में ही सोती हूँ। इस समय जैसे जगता है तो ये मतलब चल के मेरे पास पहुंच जाता है। और बेड में अगर लेटाऊंगी तो वो गिर जाएगा, उसको चोट लगेगी, क्योंकि छोटी छोटी चोट ना समझ में नहीं आती, खास करके बच्चों के समझ में नहीं आता कि उसके सर में चोट लगी, कहाँ चोट लगी। बस हम लोग ऐसे ही अपने समझ से दवा करते हैं, और सही से चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही है, जैसे लगा सर में है, हम देख रहे हैं आगे पीछे, उस हिसाब से दवा कर, पर हम लोग उस जगह पे दवा नहीं लगा पाते जहाँ पे बेबी की मतलब चोट लगी है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे को बचाने के लिए कि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मैं ज़मीन में सोती हूँ बेबी को लेके। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे मेरे आराम से सोते हैं, मैं भी सोती हूँ। तो कुछ दिन की बात है, महीने 1.5 महीने के बाद जब मेरा बेबी सही से चलने लगेगा तो फिर मैं बेड में लेटने लगूंगी बच्चों को लेके, क्योंकि अभी बेबी समझ नहीं पा रहा है, उसके अंदर किसी चीज़ का डर नहीं है, सीधे वो कूद जाता है। जैसे चेयर में होगा, कहीं भी होगा ना, तो सीधे वो कूदता है, वो समझ नहीं पाता कि मेरे लग जाएगा। तो बेबी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, लगभग 1 साल का कंप्लीट हो जाए, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। तो महीने 1.5 महीने में ऐसे ही सोती हूँ बच्चे के साथ। तो फिलहाल मुझे करनी बहुत सारी आप लोगों से बातें, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, इसके बाद में बात करती हूँ। तो घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, बच्चे भी खा पी लिए हैं, तो मैं बैठ गई हूँ धूप में, क्योंकि बेबी सो रहा है ना। तो आज ना मैं अरहर की दाल फैलाई थी धूप में, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फैला देते हैं। सुबह चली गई बुआ के यहाँ खेलने के लिए, और बेबी सो रहा है ना, तो मैं बाहर धूप में फैला दी हूँ। और साथ में ना मैं बैठी हूँ, मैं ना मलाई से ना मक्खन निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि धूप में काफ़ी देर से रखा था, गर्म हो गया। तो अब इसमें ना मुझे गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही देर में निकल आएगा। तो मैं बंदर को भी देख रही हूँ, साथ में काम कर रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ ना बंदर बहुत लगते हैं। तो ये ना मेरे छुट्टी के दिन के कुछ काम होते हैं, क्योंकि जो ना मैं छुट्टी के दिन ही रखती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा।